हुआ, आपको भी लिफाफा मिला, आपको भी अंग वस्त्र धारण कराया, आप बड़े गदगद हो गए। सेठ जी तो हमको भी देखो कितना आदर सम्मान देते हैं, और आपने समझ लिया कि ये हमारा आदर हो रहा है। और 1 महीने के बाद अचानक आपकी ट्रेन छूट गई, तो आपने सोचा सेठ जी तो हमको पहचानते ही हैं, चलो आज उन्हीं के घर चलते हैं। सो जैसे ही सेठ जी के यहाँ पहुंचे, सेठ जी ने कहा आइए आइए, कहाँ से आगमन हुआ श्रीमान? अरे साहब 1 महीने पहले ही तो आपने हमको भोजन कराया था, वस्त्र पहनाया था, लिफाफा पकड़ाया था। कब? बोले हम नहीं पहचाने आपको। अरे उस दिन शंकराचार्य जी के साथ हम नहीं आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, शंकराचार्य जी के साथ आए थे आप, तो अब कैसे आना हुआ? तब पता चला कि अरे राम राम, वो हमारा सम्मान नहीं था, वो तो शंकराचार्य जी के संग में जाने का फायदा था। ये तो हमको तो पहचानते भी नहीं। किसी भी महापुरुष के साथ में जाओगे तो आपको भी फायदा तो मिलेगा, पर इसका मतलब उस सम्मान को आप अपना समझा, सम्मान मत मान बैठना। तो गोपियों को लगा जब राधा रानी के साथ में जाती थी तो भगवान भी सखियों का बड़ा सम्मान करते थे। सखियों ने समझा ये तो हमारा बड़ा सम्मान करते हैं, और जब सीधी पहुंच गई महाराष्ट्र में तो कहते हैं भगवान ब्रूतागमन कारण। कैसे आई? और जब राधा रानी आ गई तभी भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। और रास रचाते जब राधा रानी को लेके भगवान चले गए तो गोपियां फिर व्याकुल हो गई। तो किशोरी जी को लगा कि मेरा आश्रय लिए बिना मेरी भटकती हुई सखियों को कृष्ण दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए मुझे उनके लिए कुछ करना है। किशोरी जी तो करुणा की साक्षात मूर्ति है, कृपामयी है, इसलिए कि सखियों पर, गोपियों पर कृपा करने के लिए किशोरी जी ने जानबूझ के कहा न पारे हम चले तुम नयमाम यत्र ते मन। हे प्यारे, मैं इतनी ज्यादा थक गई हूं कि अब मेरे से चला फिरा नहीं जाता, मेरे बस की बात नहीं आपके साथ चलना। बोलो राधे राधे। नयमाम यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन हो मुझे लेकर के चलो, मैं नहीं चल सकती। अब देखिए, थोड़ा ध्यान एकाग्र कीजिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसा मत करो। क्यों? बोले सखियो, तुम जितना उनके पीछे भागोगी वो छुपने के लिए उतना ही और गहरे जंगल में भागेंगे। रात का समय है, घनघोर जंगल में वो जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही कांटे, पत्थर, कंकड़ उनके श्री चरणों को कष्ट पहुंचाएंगे। उनको कष्ट देना ये कोई प्रेम है? प्रेम में तो तत् सुख सुखित्वम। अब देखिए, किशोरी जी को उनके विरह की वेदना है, मुझे छोड़ के भाग गए, इसकी पीड़ा है, पर इस भयंकर पीड़ा में भी ध्यान पूरा यह है कि उनको कोई कष्ट न मिले। इसलिए अत्यंत उनके विरह का संताप होते हुए भी किशोरी जी कहती है नहीं नहीं, उनके सरस्वती
नित्य इसका पाठ करना चाहिए। कृष्ण भक्तों को विशेषकर दीक्षुतावका, तो तुम ऐसे भटक क्यों रही हो? तुम्हारी यदि हालत खराब है तो जाओ अपने घर, तुम्हारा घर द्वार नहीं है क्या? गोपियां कहती हैं जाएं कैसे, प्राण तो तुम्हारे पास हैं, प्राण के बिना शरीर किसी काम का रहता है क्या? खुदा के बेटा कैसे हो सकते हो? नखल गोपिका नंदनो भवान। पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज इस पंक्ति का सुंदर भाव देते थे। एक गोपी भगवान पर व्यंग कर रही है कि नंदनो भवान, प्यारे आप नंदन हो, नंदन कर रही है। एक गोपी को तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच आ गए। उसे लगता है ये मेरी आंखों का भ्रम है या मेरी कल्पना है, वो अभी आए नहीं है, मैं ऐसा सोच रही हूं। तो भले ही कल्पना ही सही, पर इस कल्पना को स्थिर कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा आनंद आ रहा है। क्योंकि ये कल्पना यदि निकली और जो दिख रहे हैं वो गायब हो गए तो फिर उसी जैसा पुराना जैसा हाल फिर हो जाएगा। इसलिए वो निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारती रही, और निहारते निहारते एकदम उस झांकी को हृदय में बसा करके आंख बंद करके बैठ गई, लगा समाधि। तम काचित नेत्र रंधेन हृदय कृत्य निमील्य च, जैसे किशोरी जी ने राम जी को पुष्प वाटिका दीन्हे पलक कपाट सयानी, ऐसे ही गोपियों ने भी गोपाल को हृदय में उतार लिया। अंत में थोड़ी सी नोकझोंक हुई, परंतु जब भगवान ने गोपियों से हाथ जोड़ करके कहा, देवियों सच बात तो एक ही है कि मैं तुम्हारे ऋण से कदापि ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के तुल्य मुझे दीर्घ उम्र भी प्राप्त हो जाए और मैं निरंतर तुम्हारी सेवा करूं तब भी आपके ऋण से ऋण नहीं हो पाऊंगा। ऐसा क्या किया? बोले न पारये हम निर्वद्य संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः यामा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संभ्रश्च तद्वः प्रत्यातु साधु। देवियों तुमने मेरे प्रेम में पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान नथ विलंगते तच्युतागता, गोपियों ने कहा है
पति पुत्र परिजन बंधु बांधव सबका परित्याग कर दिया। तुम्हारे इस त्याग और तुम्हारे इस दिव्य प्रेम के सामने, तुम्हारे इस साधु कृत्य से मैं कल्प कल्पांतरों में भी ओर्ण नहीं हो सकता। बस क्योंकि सबसे कठिन है दुर्जर गेह श्रृंखला। लोहे की जंजीरों से भागना उतना कठिन नहीं है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग रफा दफा हो ही जाते हैं। पर सबसे कठिन है गेह श्रृंखला, घर गृहस्थी की जंजीर। बड़े बड़े संतों को भी छुड़ा पाना, त्याग पाना बहुत कठिन होता है। एक बार जब घर गृहस्थी से भाग भी गए, त्याग भी दिए, तो महात्मा बनने के बाद में भी कहीं ना कहीं घर परिवार हमारे मन में आके बैठ ही जाता है। घर की बड़ी दयनीय दशा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब हम महात्मा बन गए, महंत भी बन गए, माल भी खूब आ गया, मन होता है तो कुछ प्रसादी घर में भी भेज दिया करें, 2-4 कंबल घर में भिजवा दिया करें। आ तो रही हैं, बट तो है ही रहे हैं, तो थोड़ा घर भी भेज दें। तो कहने का मतलब है कि तन से तो त्याग दिया, पर मन अभी भी कहीं ना कहीं वहीं चिपका पड़ा है। तो बड़े बड़े संतों के लिए भी गेह श्रृंखला को त्यागना बहुत कठिन होता है। और देवियों, तुमने मेरे प्रेम में एक झटके में सबको त्याग दिया, यहां तक कि लोक लाज की भी कोई परवाह नहीं करी कि कोई देखेगा सुनेगा तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा। स्त्रियों के लिए सबसे कठिन होता है लाज, संकोच का त्याग करना, लोक लज्जा का त्याग करना। मीरा जी कहती हैं कि तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई। और सिर्फ इतना ही नहीं त्यागा मैंने, छाण दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। ये सबसे कठिन है। लोक लाज को खो देना, कुल की कान को ताक पर रख देना। पर हां, इतना ध्यान रखिए, ये कुलीन स्त्रियों की बात हो रही है, जो कुल की मर्यादा के लिए बलिदान होने के लिए तत्पर रहती हैं, पद्मावती की तरह। ये हमारे खानदान में, हमारे जीवन में कोई कलंक की आंच ना लगने पावे, ऐसी जो वीरांगना होती हैं, ऐसी जो सती साध्वी नारी होती हैं, ये उनकी बात हो रही है कि उनके लिए देखो, जिसने अपनाया नहीं वो त्यागेगा क्या? नोट होंगे तब तो खर्च करोगे। जिनके जीवन में कुल की मर्यादा का भान है, जिनको अपनी लोक लाज का ज्ञान है, उनके लिए त्यागना कठिन है। जो पहले ही सब त्यागे बैठे हैं, उनके लिए त्यागने की कौन सी बड़ी बात है। इसलिए उद्धव जी ने गोपियों के बारे में यही कहा, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुत भीर्भिमज्ञा। या दुस्त्यजम, जिनके लिए त्यागना बहुत कठिन है। दुस्त्यज क्या है? आर्यपथम, कुल की मर्यादा, आर्यपथ, कुल की परंपरा, ये त्यागना एक स्त्री के लिए बहुत कठिन होता है, कुलीन स्त्री के लिए। तो या दुस्त्यजम स्वजनम आर्यपथम चहित्वा, स्वजनों को त्यागना और आर्यपथ का परित्याग करना कुलीनी नारी के लिए बहुत कठिन है। परंतु इन गोपियों ने गोपाल के लिए सब कुछ त्याग दिया। इसी बात से उद्धव जी गोपियों से प्रभावित है, गदगद होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो गोपियां भगवान को निहार रही और भगवान हाथ जोड़ करके उनकी महिमा गाते हुए कहते हैं, देवियों, तुम अपनी कृपा के साथ मुझे उरण करना चाहो तो तुम्हारी कृपा से ही मैं उरण हो सकता हूं। मुझ कृष्ण में सामर्थ्य नहीं जो मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण हो पाऊं। ये शब्द सुनकर के तो गोपियां एकदम निहाल हो गई। भगवान को मनाना भी बहुत जोरदार आता है? बल को वाक्य, या इनकी वाक्य रचना इतनी प्यारी होती है कि जिससे एक बार कुछ बोलते हैं वही एकदम दीवाना हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। बल को वाक्य, बुद्ध मनोज्ञया, बड़े बड़े बुद्धिमानों के मन को हरण करने वाली भगवान की वाग रचना है।
वक्ताओं में भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता वक्ता। जब भगवान दुर्योधन को समझाने जा रहे थे तो ऋषि महर्षि चारों तरफ से छा गए कि आज न जाने कौन सा भाषण देंगे द्वारकानाथ। ऐसी अद्भुत भगवान की वाक रचना है। तो जब उन्हीं गोपियां जो इतना विरह में तप रही थीं, भगवान को खूब खरी खोटी सुना भी रही थीं, जब भगवान ने कहा मैं तुम्हारे ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा सखियो, ये सुन के सब गोपियां एकदम निहाल हो गईं, सब कुछ भूल गईं। और फिर भगवान का दिव्य महारास गोपियों के साथ पुनः प्रारंभ हो गया। बोल रास बिहारी भगवान की जय। बाचा पैसैर विमोहयन, भगवान वाणी से सबको व्यामोह में डाल देते हैं, सबको मोहित कर लेते हैं। गोपियां भी मुग्ध हो गईं और तब रास प्रारंभ होगा। तत्रारभित गोविंद रास क्रीड़ा मनुव्रतैः पादन्यासै विज विदेवी सस्मितै भ्रूविलासै भज्जन मध्ये चल कुचपटे कुंडलैर गंडलोरै सुजन मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्तस्तं तडित एवता मेघ चक्रे विरेजो। गलवैयां डाल के गोपियों के साथ जब नाचना प्रारंभ किया तो ऐसे लग रहे हैं जैसे नन्हा शिशु शीश महल में घुस गया हो और अनेक दर्पणों में अपना प्रतिबिंब देख करके अपने ही प्रतिबिंबों को अपना सखा मित्र मान करके उन्हीं के साथ नाचने लग जाए, खेलने लग जाए, आनंद लेने लग जाए। ऐसे ही परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ महारास में ताता थैया करके थिरक रहे हैं और एक अपूर्व आनंद रस की बरसात कर रहे हैं। दूसरा दृष्टांत देते हैं, मेघ चक्रे बिरेजो, जैसे नीले मेघ मंडलों में बिजली चमकती है, ऐसे ही कन्हैया की श्याम छटा के बीच में गोरी गोरी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। अपूर्व आनंद आ रहा है चारों ओर, यह दिव्य रस बरस रहा है। देवादिदेव महादेव ने जब देखा कि प्रभु का महारास हो रहा है तो काशी के वासी भोलेनाथ छोड़ करके काशी से दौड़े वृंदावन की ओर। और जो नूपुरों की झनकार और दिव्य संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी तो ये भी तो नटराज राज हैं। संगीत सुनते ही इनके चरण थिरकने लगे और नाचते नाचते जैसी मंडप में घुसने लगे रास महारास के मंडप में, तो तुरंत आकर के गोपियों ने रोक दिया। ए बाबा रुको रुको, कहां भीतर मुंह उठाई चले जा रहे हैं? बोले बाबा ने कहा देवियों हमको भी बहुत बढ़िया नाचना आता है, एक बार देखो हमारा नाच, बहुत बढ़िया नृत्य गान हो रहा है, संगीत सुन के हम भी खींचे चले आए। गोपियों ने कहा सुनो सुनो, पुरुष केवल एक है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष का प्रवेश यहां नहीं हो सकता। बोले बाबा ने कहा देवी एक मौका तो दो, देखो तो सही हमारा नाच। गोपियों ने कहा जहां मर्जी आवे ठुमका लगाओ, वृंदावन बहुत बड़ा है पर मंडप के भीतर दूसरा प्रवेश पुरुष नहीं कर सकता। बोले बाबा समझ गए मामला नहीं बनेगा। तो तुरंत जमुना जी में नहा करके जटाओं का जूड़ा बांध करके लहंगा पहन करके चुनरी में मुंह छुपा करके नथ बैना से श्रृंगार करके और बढ़िया सुंदर छैल छबीली गोपी बन के छम छम करते हुए चले। तो गोपियां समझ नहीं पाई, उन्होंने सोचा ये भी कोई देवांगना, कोई बाहर से कोई आई है भगवान के महाराज की अंतरंग सखी। छम छम करते हुए बोले बाबा घुसे चले गए, काऊ ने रोको टोको ना है। गोविंद की दृष्टि पड़ी, ये मोटी तगड़ी गोपी को आज नई नवेली कहां से आई गई। भगवान की दृष्टि पड़ते ही प्रभु पहचान गए, अरे आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत करूं यार रास मंडप में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। काम को भस्म करने वाले कामारी शिव शंकर जहां स्वयं गोपी बन करके महारास में नृत्य कर रहे हों, उस महारास में मंडप में काम का कदापि प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए महारास लीला काम क्रीड़ा कभी मत समझिए, ये काम विजय क्रीड़ा है। इस लीला का ध्यान वर्णन श्रवण करने से काम पर विजय प्राप्त होती है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। आइए एक पल के लिए हम भी महारास में अपने मन को सम्मिलित करें। हरि पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार
ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते जय हो। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार हो। श्री रास बिहारी भगवान घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। अरे घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। बजते बिछुआ बहुत ही बाजे। बजते बिछुआ बहुत ही बाजे। घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। अरे घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। ओ बजते बिछुआ बहुत ही बाजे। बजते बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा कोंदनी गेहूं बाजे। चुरियन की झनकार हो। रवा कोंदनी की बाजे। चुरियन की झनकार हो। ऐसो रास रचो ब्रज मंडल है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो ब्रज मंडल है रही पायल की और झनकार। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो। हो। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। गोपेश्वर महादेव जय हो। बाजे भांति भांति के बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे। भांति के बाजे भांति के। बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पखाव बाजे घुंघरू बाजे। झांझ पखावज धुंध भी बाजे। और सारंगी और महुबर बाजे। सारंगी और महुबर बाजे। सारंगी और महुबर बाजे। अरे सारंगी और महुबर बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार हो। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार हो। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। अरे पायल की झनकार। पायल की झनकार। पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार।
राधा मोहन दे गलवैया ये मुरली बैरन बाजत यमुना जब जब यह कानन परे उठत कलेजे उठत कलेजे पीर मेरे उठत कलेजे पीर राधा मोहन जय गलवैया राधा मोहन जय गलवैया नाचे संग संग ले फिर गैया नाचे संग संग ले फिर गैया चाल चले शीतल सुख दैया चाल चले शीतल सुख सैया ओ चाल चले शीतल सुख दैया चाल चले शीतल सुख सैया हरी जामा पटका लहंगा भरिया जामा पटका लहंगा भरिया करे सनन सनकाया जामा पटका लहंगा भरिया करे सनन सरकार ओए सो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पाल की झलकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की हरी पायल की झलकार है रही पायल की झलकार पायल की झनकार है रही पायल की झनकार ओए सो रास रचो ब्रजमंडल है रही पायल की झलकार ऐसो रास रचो ब्रजमंडल है रही पायल की झनकार हरे सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झलकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की है रही पायल की झनकार है रही पायल की झनकार है रही है रही पायल की है रही पायल की बोल रास बिहारी भगवान जय श्री गोपेश्वर महादेव जय 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 श्री राधे विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयादथ वर्णये भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहरो त्यचिरेण धीरः हृदरोगमास्वपहरो त्यचिरेण धीरः। सुखदेव जी महाराज महाराष्ट्र का वर्णन करके अंत में फलश्रुति का गान करते हैं। जो भी भगवान ने महाराष्ट्र ब्रज गोपियों के साथ रचाया, इसका जो श्रवण करेगा, वर्णन करेगा, उसे प्रभु के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त होगी तथा उनका हृदय रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो जिस रास के श्रवण से भक्ति की प्राप्ति हो, हृदय रोग कामादि दोष रहित हो जाए, वह काम क्रीड़ा कदापि नहीं हो सकती। ये तो भगवान के चरणों में दिव्य रस प्रदान करने वाला अलौकिक भगवान का महारास है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब एक दिन की बात, रास बिहारी को प्रणाम करके आगे की यात्रा करते हैं। अंबिका वन में ब्रजवासी देवी पूजन के लिए गए। अचानक रात्रि में सोते समय अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया।